तो देखिए यूजीसी बिल क्या है, ठीक। तो आजकल जिधर देखो वही चर्चा में चल रहा है ना। स्टेटस देखो, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह। तो देखो ये क्या है, तो यूजीसी बिल, तो इसका पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ग्रांट मतलब अनुदान, ग्रांट कमीशन, ठीक। या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक। तो ये जैसे जो हायर सेकेंडरी में शिक्षाएं ग्रहण करते हैं, ठीक, तो वहां पर जैसे ये कुछ विरोध हो रहा है, यूजीसी का विरोध क्यों हो रहा है, इसका नया नियम क्या है, ऐसा क्या कानून बना दी गई है कि जो विरोध कर रहे हैं, तो इसमें तमाम कानून, जैसे यूजीसी कानून है, तो यूजीसी कानून, तो इसका नया नियम क्या है, नया नियम क्या है, विरोध क्या है, क्यों हो रहा है, विरोध क्यों हो रहा है, और इसके सख्त आदेश क्या है, सख्त आदेश क्या है, इसकी चुनौतियां क्या है, और इसका राजनीतिक जुड़ाव क्या है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2027 में चुनाव है, तो इसलिए इसको लाया गया। अब आप लोग बताइए कि इसमें क्या है। तो देखिए यूजीसी कानून का विरोध क्यों हो रहा है, पहली बात तो यहाँ पर जैसे पूरा स्वर्ण समाज, तो ये पूरा स्वर्ण समाज जो है इस कानून का विरोध कर रहा है। ये स्वर्ण समाज मतलब जैसे इसमें जनरल कैटेगरी के लोग आते हैं, जैसे ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, कायस्थ समाज, ठीक। तो ये सब जो है इसका जो यूजीसी नया कानून आया है इसका विरोध कर रहे हैं। अब विरोध क्यों कर रहे हैं, तो जैसे जो हायर सेकेंडरी में जैसे कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, वहां पर अध्ययन अध्यापन का जो कार्य करते हैं, तो वहां पर ये जो है कानून लाया गया है एससी, एसटी और ओबीसी के जो खिलाफ। तो जैसे आप लोग नहीं जानते हो, जैसे जो हायर सेकेंडरी में होता है वहां पर जैसे जातिगत भेदभाव किया जाता है। जैसे अनुच्छेद 15 में हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो वहीं पर यहाँ पर ये नया नियम इसलिए लाया गया कि जैसे ये नियम, नया नियम लाया क्यों गया, तो यहाँ पर जैसे एक अनुसूचित जनजाति का जो व्यक्ति थे 2016 में रोहित वेमुला, ये 2016 में इनका जो है ये निम्न कास्ट के थे, अपमानजनक कमेंट होने के कारण इन्होंने सुसाइड कर लिया था। इसी तरह 2019 में पायल तड़वी, ये निम्न कास्ट की छात्रा थी, तो इन्होंने 2019 में जब सुसाइड कर लिया, तो ऐसे ये मामला धीरे धीरे बढ़ता गया। अभी हाल ही में बीएचयू में एक पाल समाज का लड़का था, वो पीएचडी करने के लिए जा रहा था, तो वहां की जो स्वर्ण समाज के अधिकारी लोग थे वो नेट द्वारा क्वालिफाई भी था और उसके बाद इंटरव्यू भी क्वालिफाई था, लेकिन उसको बीएचयू में दाखिला नहीं मिल रहा था। तो इसी सब को देखते हुए ये जो है लाया गया यूजीसी कानून। यूजीसी कानून इसलिए लाया गया क्योंकि ये जो है यहाँ पर सख्त नियम अपनाया गया। अगर ये नहीं अपनाया जाएगा तो यहाँ पर ऐसे दिन पे दिन ये जो है हत्याएं होती रहेंगी। तो इसलिए नया नियम लाया गया। और उसके बाद जब नियम लाया गया तो किसके खिलाफ लाया गया,
स्वर्ण समाज के लिए और किसके लिए लाया गया, SC ST और OBC। तो सवर्णों का कहना ये है कि क्या सवर्ण समाज ही इनका जो है अपमानजनक भेदभाव करता है, विरोध करता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि OBC ये इन सब का विरोध करे या अपमान करे, SC वाला ST का अपमान करे, या फिर हो सकता है सब मिलकर स्वर्ण समाज का अपमान करे। तो क्या सवर्णों को लाभ मिलेगा या कुछ सुरक्षा मिलेगी। तो इसीलिए पूरा स्वर्ण समाज एक होकर के ये इस कानून का विरोध कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि इनके जो है पक्ष में लाया गया और किसके विरोध लाया गया, स्वर्ण समाज के। इसीलिए जो स्वर्ण समाज है इस नए कानून का विरोध कर रहे हैं। और इस कानून को लाना क्यों पड़ा, तो ये सब जो है कांड होते रहे, तो इसी को देखकर यूनिवर्सिटी जो है अपना नया नियम लाई। और उसके बाद जब ये नया नियम लाया गया तो इसमें जैसे नया नियम लाया गया तो इसमें कुछ इक्विटी बनाई गई। तो जैसे सबसे पहले कहा गया कि ये एक इक्विटी कमेटी गठित की जाएगी। तो इक्विटी कमेटी होगी और उसके बाद एक इक्विटी स्क्वाड होगा और एक इक्विटी एम्बेसडर होगा और उसके बाद एक इक्विटी हेल्पलाइन होगी। तो देखो ये क्या होता है, ये 4 नियम बनाए। इसमें कहा गया कि जैसे अगर किसी का उल्लंघन होता है, किसी के साथ भेदभाव किया जाता है, तो एक कमेटी या संस्था बनाई जाएगी उस भेदभाव को जांच करने के लिए, ठीक। और उसके बाद एक इक्विटी स्क्वाड होगा। जैसे रात में देखते हैं पुलिस गश्त मारती, हाँ, देखती कहीं अपराधी चोर गुंडे मवाली टहल तो नहीं रहे, वैसे उस कॉलेज में अब परिसर में एक इक्विटी स्क्वाड होगा। तो कक्षा में, कैंपस में और जो लाइब्रेरियां होंगी या कैंटीन में हर जगह टहल कर देखता रहेगा कि कहीं पर कोई जो भेदभाव तो नहीं हो रहा है, किसी के साथ अपमानजनक आपत्ति तो नहीं आ रही। और ये इक्विटी एम्बेसडर जो पढ़ने वाले छात्र होंगे उन्हीं में से किसी को, जैसे मान लीजिए मौजूदा टाइम पे ये स्क्वाड वहां पर नहीं पहुंच पाता तो जो एम्बेसडर होता है वो इसको बताएगा। जैसे क्लास में मॉनिटर नियुक्त किया जाता है तो सारी सूचनाएं मास्टर को देता है। तो और उसके बाद इक्विटी हेल्प होगा। तो यहाँ पर इन सब की सहायता के लिए एक नियम ये बनाया गया, ठीक। उसके बाद ये सब बनाया गया और इसको लाना क्यों पड़ा, तो जो है ऐसे बार बार ये कहीं रोहित वेमुला का केस बहुत गहराया हुआ था, पायल तड़वी आत्महत्या कर ली 2019 में। तो इसी को देखते हुए नया नियम बनाया गया यूजीसी के खिलाफ। उसके बाद कहा गया जैसे मान लीजिए किसी छात्र का अपमान होता है, तो जब अपमान होता है तो पहली बार जो शिकायत जब दर्ज करेगा तो क्या होगा, तो जैसे शिकायत दर्ज करता है तो 24 घंटे के भीतर उस पीड़ित छात्र से कमेटी को मिलना होगा। उसके बाद 24 घंटे के बाद जब मिलना होगा तो 7 से 15 दिन के भीतर एक्शन लेना होगा जिन्होंने अपमान किया है, ठीक। तो 7 से 15 दिन के भीतर एक्शन लेना हो। तो जैसे तो यहाँ पर अगर किसी को जो है सूचना देता है कि मेरे साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ है तो 24 घंटे के भीतर कमेटी जो है उस अपमानित व्यक्ति से मिलेगी। उसके बाद ये 15 दिन के भीतर जो है उस पे रिपोर्ट देगी। 15 दिन से ज्यादा टाइम नहीं ले सकती, रिपोर्ट जारी करेगी क्या है। और उसके रिपोर्ट देने के बाद 7 दिन के अंदर जो है एक्शन लेगी, कार्यवाही करेगी जो ऐसा उल्लंघन किया होगा, ठीक। यूजीसी नहीं, यूजीसी तो नियम बनाई, मतलब जो छात्र जिसका अपमान हुआ और जिसने किया 7 रिपोर्ट आने के 7 दिन के भीतर उस पर कार्रवाई करेगी, ठीक। किस पर, जिसने अपमान किया है, ठीक। तो ये रहा। और यदि ये सब पाए जाने के बाद जो दोषी छात्र होगा उसकी डिग्री रद्द कर दी जाएगी या फिर उसको डिग्री नहीं दी जाएगी। तो कहने का जाहिर से मतलब है
कि उसका जीवन बर्बाद कर दिया जाए, करियर चौपट हो जाएगा। किसी को डिग्री नहीं दी जाएगी तो क्या मतलब? तो जो दोषी छात्र होगा, तो छात्र के लिए क्या नियम बनाया गया, जो दोषी छात्र पाया जाएगा उसकी जो है डिग्री नहीं दी जाएगी या डिग्री को रद्द कर दिया जाएगा। और अगर संस्था दोषी पाई जाती, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, तो कॉलेज की मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा या ग्रांट नहीं दिया जाएगा। ठीक, ग्रांट मतलब जिसके माध्यम से विद्यालय चलते, तो उसकी जो है मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा या ग्रांट नहीं दिया जाएगा। ठीक, तो ये दोषी पाए पे है। और उसके बाद यदि मान लीजिए इन सब करने के बाद जो जिसका अपमानित छात्र है अगर संतुष्ट नहीं होता, तो सीधा ओम्बुड्स के पास जाएगा। ओम्बुड्स या इसी को कहते हैं लोकपाल, तो इससे अपनी अपील कर सकता है। तो ये लोकपाल एक बड़ी संस्था होती है। लोकपाल का मतलब होता है भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने वाला। अगर इन सभी कुछ करने के बाद 24 घंटे में कमेटी भी मिली, 15 दिन में अपनी रिपोर्ट भी दी और 7 दिन के अंदर उस दोषी के विरुद्ध कार्रवाई भी की, इतना सब करने के बाद भी अगर वो अपमानित व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, तो यहाँ तक कि लोकपाल से अपील कर सकता है। ठीक, तो ये रहा। तो उसके बाद इसीलिए लाया गया और इसका नियम क्या था। ठीक, उसके बाद जब कहा गया कि मान लीजिए कानून लाया गया ओबीसी, एससी और एसटी, तो ये पहली बात इसका विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि कहा गया कि एक तरफा कानून है। एक तरफा कानून का मतलब ये केवल इनके विरुद्ध लाया गया है। अगर यही लोग मिलकर सवर्ण का कमेंट करें, अपमान करें, तो क्या उनको सुरक्षा मिलेगी? तो पहला विरोध का कारण ये। दूसरी बात कहा गया कि जातिगत आधार पर लाया गया, तो यहाँ पर जातिगत आधार पर, और ये उत्तर प्रदेश बिहार में तो ये सब जातिगत, राष्ट्र, क्षेत्रवाद, धर्म, ये सब हावी है। ठीक, तो यहाँ पर कहा गया कि ये इसको कानून के लाने से जो कॉलेज या कैंपस है, अभी तो समाज में ही जो है जातियां बटी हुई है, कॉलेज में भी जो है अलग अलग गुट बन जाएगा। जैसे पहले हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर कैंपस में खेलते थे, कैंटीन में खाना खाते थे, ग्रुप में पढ़ाई करते थे, यहाँ सब अलग हो जाएगा। सवर्ण अलग, एससी एसटी ओबीसी अलग, और इसमें गुटबाजी होगी। जब गुटबाजी होगी तो और इसके फिर और नकारात्मक प्रमाण जो है बढ़ेंगे। जैसे नकारात्मक प्रभाव में आपसी रंजिश हो सकती है, और यहाँ तक कि जैसे मान लीजिए कोई पढ़ने में होनहार सवर्ण छात्र है, उसके विरुद्ध गलत गवाही देकर उसका जीवन या करियर बर्बाद किया जा सकता है। तो इसी वजह से इसका विरोध हो रहा है। किसका? यूजीसी कानून का, कि एक तरफा कानून लाया गया है, जातिगत विरोधी कानून, और जो है ये जो है इससे आपसी रंजिश बढ़ सकती है। और उसके बाद जब आपसी रंजिश बढ़ेगी तो समाज दो वर्गों में बढ़ जाएगा, तो गुटबाजी होगी, वहीं पर घमासान युद्ध होगा। तो इसीलिए जो है इसका विरोध हो रहा है। और लाया क्यों गया? तो दिन पे दिन ये जो हत्याएं बढ़ती गई थी, इसलिए इस कानून को लाया गया था। और कानून में बताया गया कि जब लाया जाएगा तो सख्त कार्रवाइयां हैं। एक इक्विटी कमेटी होगी, इक्विटी स्क्वाड होगा, और इक्विटी एम्बेसडर होगा, और इक्विटी हेल्पलाइन नंबर होगा, उसमें जो है शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद शिकायत देने पर सजा क्या होगी? तो जैसे इसमें शिकायत मिलेगी तो 24 घंटे के भीतर उस अपमानित व्यक्ति से कमेटी को मिलना होगा। मिलने के बाद ये जो है 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देना होगा। रिपोर्ट देने के 7 दिन के अंदर एक्शन लेना होगा। और अगर स्टूडेंट या छात्र दोषी पाया जाता है तो उसकी डिग्री रद्द कर दी जाएगी या डिग्री नहीं दी जाएगी। और यदि विश्वविद्यालय संस्था दोषी पाया जाता है तो उसकी मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा, या फिर उसका ग्रांट रोक दिया जाएगा, आगे चलाने नहीं दिया जाएगा विद्यालय। ये रहा। और उसके बाद ये सारी कहानी हुई। और ये लाया क्यों गया? तो ये सब जो हत्याएं हो रही थी, लाने का कारण ये था। अब विरोध क्यों हो रहा है? कोई जो है सवर्ण समाज विरोध कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि कह रहा है कि एक तरफा कानून, उसके बाद जातिगत विरोधी कानून, ठीक, आपस में रंजिश हो सकती है। उसके बाद ये सब होने के बाद कुछ लोगों का कहना है कि 2027 में चुनाव है, और उसके बाद 2027 में चुनाव, सवर्ण ये भाजपा का वोट बैंक, एससी एसटी ओबीसी अदर वोट है। तो जो है भाजपा वाले क्या कह रहे हैं
कि भाजपा सवर्ण के साथ है, लेकिन सवर्ण को साथ भाजपा नहीं दे रही, इसलिए अब सवर्ण समाज भाजपा के साथ नहीं रहेगा। तो ये कहा जा रहा है कि अपनी जो छवि बदल रही भाजपा, तो भाजपा पहले जो है कहती थी सवर्ण के जो है साथ रहती, लेकिन अब SC ST और OBC की हितैषी बनकर आ रही। क्यों बन रही? क्योंकि उनका वोट लेने के लिए, और इसका मेन पर्पज यही है। अब जिसको जो समझना हो समझे, ठीक। तो ये कहानी कौन सी कही गई बात? और क्या, ये मेन मुद्दा यही है। अभी तक कहाँ थे? हाँ हाँ, UGC कानून लागू हो गया 13 जनवरी 2026 को, तो लागू हो गया है। तो वही सवर्ण समाज कह रहे हैं कि लागू नहीं होना चाहिए। स्वर्ण समाज मतलब जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, ब्राह्मण समाज, कायस्थ, राजपूत, ये सब स्वर्ण समाज में आते हैं, ठीक। हाँ हाँ हाँ, सुप्रीम कोर्ट जाना बहुत आसान नहीं होता। वो बस किताबों में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनेगा कौन? यहाँ मुकदमा लिखाने चले जाओ थाने में, कोई नहीं लिखता जब तक गड्डी नहीं दिखानी पड़ती। वो बस लिखा है कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। कहाँ है सुप्रीम कोर्ट? दिल्ली में। जाओगी दिल्ली में, सुनी नहीं जाती है। हाई कोर्ट में कोई सुनता नहीं है, कचहरी में चले जाओ नहीं सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट तो बहुत दूर है, ठीक। तो सब केवल सैद्धांतिक है, व्यवहार में कुछ नहीं है, किताबों में लिखा है, ठीक। रियल लाइफ में हर चीज बहुत हाँ अलग है। सब बहुत, ये सब काम करना बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत टफ प्रक्रिया होती है। बस हाँ, पढ़ने में आसान लगता है कि अनुच्छेद 32 में ऐसा है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाए। तभी तो हीरो बनेंगे, इतना स्ट्रगल। हाँ तो और क्या, ऐसे होता है क्या? ठीक। तो ये सारी कहानी यही। तो वही भाजपा कहती भाजपा के साथ सवर्ण है, पर सवर्ण के साथ भाजपा नहीं, इसलिए भाजपा सवर्ण समाज के साथ नहीं रहेगी, ठीक। तो आप लोग अपनी अपनी राय दीजिएगा, क्या है ये कानून लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, कितनी हद तक सही है, कहाँ तक गलत है, सारी बातें मैं बता दिया, ठीक। और जैसे UGC सांद्रो, ये भेदभाव भी है। तो जैसे भेदभाव क्या होता है? भेदभाव क्या है? किसी को अपने से अलग मानना, हाँ यही कह सकते हैं, किसी व्यक्ति को जो है दूसरे व्यक्ति से अलग व्यवहार करना ही भेदभाव ना। लेकिन ये भेदभाव दो प्रकार को, एक सकारात्मक भेदभाव, नकारात्मक भेदभाव। सकारात्मक भेदभाव वो है जिसको समानता में बराबर के लिए अगर लाया जाए, उसका भेदभाव किया जाता है तो ठीक है। ऐसा भेदभाव हमेशा, हाँ ऐसा भेदभाव हमेशा होना चाहिए। लेकिन जो UGC का नियम है, ये कहती है कि जो है यहाँ पर भेदभाव अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों है। तो प्रत्यक्ष तो जो सीधा होता है, अप्रत्यक्ष का मतलब ये, यहाँ भी एक विवाद है। तो अप्रत्यक्ष भेदभाव का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई सवर्ण समाज का मास्टर पढ़ा रहा है और कोई वहां पर अदर बैकवर्ड या जो SC ST बैठा हुआ है, तो जैसे होता है वो ऐसा कुछ नहीं चाह रहा टीचर। वैसे भी देखो तो क्लास में शांति के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए मास्टर हमेशा बच्चों को डांटता रहता, या फिर खड़ा कर चलो खड़े हो बताओ क्वेश्चन, नहीं बता पाए तुम, वो SC का है ST का है, ठीक, तो थोड़ा डांट दिए कि तुम पढ़ते नहीं हो, कभी नहीं बता पाते हो। तो उसके मन में अगर ये भावना आ जाती, अच्छा ये सवर्ण समाज का हम ST है, हमको नीचा दिखा रहा है, हमको डांट रहा है, तो ये क्या हुआ? अप्रत्यक्ष भेदभाव। लेकिन उसको महसूस हो रहा है, लेकिन जो टीचर है वो ऐसा नहीं करना चाह रहा है। तो ऐसे में जो है ये सवर्ण समाज के टीचरों पर भी खतरा बना हुआ है, ठीक, कि ऐसा हो सकता है।